Hello student, good morning. Welcome back our online class. Today we will learn about chapter number 3 of class 3rd. Topic is typing and using the mouse. First of all, we should need to know about topic. Means what is the meaning of typing and the using mouse. First of all, typing means keyboard. Keyboard is a input device and which we use for typing anything, means input the data into the system. After that, the mouse is a input, also a input device which we use point something in computer. Okay, let's we know about keyboard. First of all, what is a keyboard? Keyboard which has many keys, different keys, that is called कीबोर्ड. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट करे हुए हैं अलग अलग टाइप की कीज. तो इन कीज के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है कि कीबोर्ड पे कौन कौन से तरह की कीज होती हैं. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं ये जो सबसे ऊपर वाली कीज होती हैं ये कौन सी कीज होती हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कीज होती हैं इन पे लिखा होता है जैसे F1, F2, F3 एंड सो ऑन. आप देख सकते हैं, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं और आप जिनके पास अपना कंप्यूटर सिस्टम है वो वहाँ पे देख सकते हैं. तो सबसे पहले ये जो होते हैं ये होते हैं फंक्शन कीज. अब इनके बारे में मैं आई विल एक्सप्लेन अबाउट दीज कीज आफ्टर सम टाइम. पहले हम ये जान लेते हैं कि बाकी जो कीज है उनके कौन कौन से नाम होते हैं. उसके बाद बात करते हैं इन वाली कीज की, यानी जिन पे नंबर लिखे होते हैं और इन पे स्पेशल साइंस भी होते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया और अब तो ये भी आने लग गया, रुपए का साइन भी आने लग गया. और उसके बाद और सारे साइंस होते हैं जैसे @ होता है, स्लैश होता है, कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, सो ऑन. इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं दोज आर कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर. तो इन पे ये जो कीज हैं इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज, यानी इन पे नंबर भी होते हैं या फिर इनको स्पेशल कैरेक्टर की इनके ऊपर होने की वजह से इनको स्पेशल कीज भी बोलते हैं. इनके ऊपर जैसे 1 होगा, साथ में इसके साथ कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. इस तरह की इस पे कीज होती हैं. तो इनको हम जो कहते हैं वो होते हैं न्यूमेरिक, यानी दीज आर न्यूमेरिक कीज, यानी नंबर होने की वजह से इनको न्यूमेरिक कीज बोला जाता है. उसके बाद बात करते हैं ये जो कीज हैं यानी कंप्यूटर के बीच में जिन पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं. तो यहाँ से अगर हम ये नहीं जानेंगे कि कौन से कीज पे कौन सा लेटर होता है, दैट इज डजंट मैटर, लेकिन हम ये जानेंगे कि इन कीज को बोलते क्या हैं. ओके गाइज, तो इन कीज को बोलते हैं अल्फ़ाबेट होने की वजह से अल्फ़ाबेटिक, इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज. ठीक है, इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज, यानी अल्फ़ाबेट होने की वजह से इनको अल्फ़ाबेटिक कीज बोलते हैं. अब कुछ अलग से स्पेशल कीज होती हैं जिनका स्पेशल फंक्शन होता है इसमें. तो वो जो कीज होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है एस्केप की, ESC एस्केप की होता है, इसमें इतना ही लिखा होता है और इसको हम बोलते हैं एस्केप की. उसके बाद ये जो की है वो होता है टैब की, यानी टैब बोले तो इसको हम कर्सर को जैसे डायरेक्टली मूव करना है थोड़ी दूर तक, तो हम टैब की हेल्प से इसको यहाँ पर मूव करवा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं टैब. उसके बाद इसी के नीचे जो की होती है वो होती है, इस पर कैप्स लिखा होता है, कैप्स लॉक, यानी ये कैप्शन लॉक हो जाता है. इससे क्या होता है कि अल्फ़ाबेट ऑपोजिट आ जाते हैं, यानी
अगर अभी आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में आ रहे हैं तो कैप्स लॉक करने से वो कैपिटल लेटर में आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट की का भी सेम फंक्शन है जैसे कि कैप्स लॉक का है, यानी कैप्शन लॉक का जो फंक्शन है वैसे ही इसका फंक्शन भी है कि इसके साथ अगर हम कोई की दबाते हैं तो वो उल्टा यानी ऑपोजिट फंक्शन काम करता है उसका। उसके बाद ये होगी शिफ्ट। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल अकेले काम नहीं करता, कंट्रोल के साथ दूसरी की दबानी पड़ती है, इसलिए ये तब ये अपना काम करता है। जैसे कि हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो वो जितना भी डाटा आपके सिस्टम पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो सिलेक्ट हो जाता है, यानी ऑल सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल का जो काम है वो मेनली ये है कि वो दूसरी कीज के साथ जुड़ के काम करता है। तो ये होता है कंट्रोल, CTRL। इस पे इतना ही लिखा होता है, बस इसका नाम आप जान लीजिए कि ये कंट्रोल की होता है। उसके बाद यहाँ पे विंडो की होती है जिसपे कि विंडोज़ का साइन आता है, इसमें इस तरह का होगा, इस तरह का साइन यानी विंडो का साइन आता है। उसके बाद ऑल्टर की होती है। ऑल्टर की भी अकेले काम नहीं करती, इसके साथ भी और कीज़ को हम दबाते हैं। जैसे मान लो हमने ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कर दिया तो आपका जो प्रोग्राम खुला होगा वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद स्पेस बार की, स्पेस बार यानी स्पेस क्या होता है कि दो लेटर या फिर दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस बार की का यूज़ करेंगे और वहाँ पे स्पेस जनरेट हो जाएगा। सेम की इधर भी होती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा वैसी की यहाँ पे भी होती है। इधर एक की एक्स्ट्रा होती है, वो होती है डायलॉग की, यानी आप जो राइट क्लिक करते हैं और किसी भी वर्ड पे वो डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें स्पेलिंग करेक्शन होता है, ग्रामर होता है, इस तरह के जो और सारे फंक्शन होते हैं वो हम डायरेक्ट इस की के हेल्प से उनको खोल सकते हैं। ये यहाँ भी ऑल्टर की होता है, ये इधर कंट्रोल की होता है। उसके बाद शिफ्ट की यहाँ पे भी दोबारा से होता है। उसके बाद बात करते हैं एंटर की ये है एंटर। और ये जो कीज़ हैं इन कीज़ को हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, CTRL। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए बस आप ये समझ लीजिए। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और साथ में आप अगर आपके पास सिस्टम है तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड होगा। सेम ये होती है कर्सर कंट्रोल की, यानी कर्सर को कंट्रोल करना, आप ले जाना डाउन साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, इस तरह से ये। उसके बाद ये जो की है वो है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की मीन्स अगर आप लिख रहे हैं, सपोज कोई मिस्टेक हो गई आपके लिखते लिखते, आप उसे इरेज करना चाहते हैं तो आपने बैक स्पेस की प्रेस करनी है और उसके बाद वो जो आपका रॉन्ग मटेरियल होगा वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल कीज यहाँ भी होती हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी कीज यहाँ पे होती हैं, इनको भी स्पेशल की ही बोलेंगे। उसके बाद ये नंबर की है और ये नंबर लॉक की होती है। नम लॉक इसमें लिखा होगा, इसमें नम लॉक लिखा रहता है यानी नंबर लॉक। अगर हम चाहते हैं इन नंबर्स को एक्टिवेट रखें तो हमें प्रेस करना होगा ऊपर, ये यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि आपका नंबर जो कीज़ हैं वो ओपन है या नहीं है। वो ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको प्रेस करने से आप देख सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एंटर की होती है और आप लोग समझ सकते हैं कि कीबोर्ड में कहाँ पे कौन कौन सी कीज़ है। मैंने यहाँ पे आपको नेम वाइज आपको ये सब सारी कीज़ बता दी है। आप लोग घर पे भी देख सकते हैं, अपनी बुक खोल के देख सकते हैं और साथ में जिनके पास अपना सिस्टम है वो वहाँ पे भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी कीज़ कहाँ पर है।